नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत मुहसन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दे सिलसिले अंदर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा समाजी राबता आम लोगों के नाल आप दा ताल्लुक दा बयान हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दी मुलाकात वास्ते जाते तो दरवाजे दे दाएं तरफ या बाएं तरफ खड़े होंदे, दरवाजे दे सामने नहीं खड़े होंदे सन। और इजाज़त लैन वास्ते या अपनी इतला देन वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा अस्सलामु अलैकुम बा आवाज़े बुलंद फरमांदे। और अगर 3 मरतबा अस्सलामु अलैकुम कहने के बावजूद घर विचों जवाब ना आंदा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर कोई नागवारी महसूस किए हुए वापस आ जाते सन। और अगर रात नूं किसी नूं मिलन वास्ते जाना हुंदा तो आप इतनी आवाज़ दे अंदर अस्सलामु अलैकुम कहंदे कि अगर अहले खाना जाग रहे ने तो उन्होंने सुन जाता, अगर वो सो रहे ने तो उन्हों की नींद के अंदर खलल ना आता। यानी इतनी उच्ची आवाज़ के अंदर भी अस्सलामु अलैकुम नहीं कहते कि कोई अगर लोग घर के अंदर सो रहे ने तो उन्हों की नींद खराब हो जाती, और अगर वो जाग रहे हैं तो आपकी आवाज़ उन्होंने कन्ना तक पहुँच जाती। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुलाकात करन दा अंदाज सी। अगर आप दे बदन मुबारक ते कोई तिनका या कोई मट्टी हुंदी और कोई दूसरा उसनू झाड़ देंदा, या तिनका जिसम मुबारक ते कपड़ा मुबारक ते लग्या है उसनू उठा देंदा, यानी चुक लैंदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका शुक्रिया अदा फरमांदे और फरमांदे मस्सहल्लाहु अन्का मा तकरहु, कि अल्लाह तबारक व तआला तेरे तो हर वो चीज़ दूर कर देवे जिहड़ी तैनू ना पसंद है। यानी एक छोटे जे अमल दा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्रिया अदा फरमांदे और दुआ देंदे। अगर कोई आपनू हदिया और तोहफा भेजदा तो आप वो हदिया कबूल फरमांदे और जवाब दे अंदर भी आप हदिया देन दा तोहफा देन दा एहतमाम फरमांदे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलों किसी नू तकलीफ पहुँच जाती, कोई लाइलमी के अंदर इत्तफाकन कोई ऐसा मामला हो गया कि किसी दूसरे को तकलीफ पहुँच गई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसनू हक देंदे कि बई मेरे को बदला ले लै, और उस कोलों मुआफ़ी दे खास्तगार होंदे। कितनी बड़ी गल है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन अगर इत्तफाकन किसी साथी नू कोई तकलीफ पहुँच जाती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफों, तो आप फरमांदे कि मेरे को बदला ले लै। तो असी तकलीफ पहुँचना तो दूर की गल है, बड़े एहतमाम नाल असी अपने भाइयों को तकलीफ पहुँचाने हैं, और तकलीफ पहुँचाने का कोई मौका असी हथों नहीं जान देंदे। ये हदीस पाक असी सुनी नहीं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुफ्तगू वाले बयान दे अंदर क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब तो यानी मुसलमान दी शान ही है कि उसकी जुबान और उसके हथ तो दूसरे मुसलमान महफूज रहन। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और अगर कोई तकलीफ साढ़े कोलों किसी को पहुँच गई है तो असी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अंदर उसनू हक दईए कि यार तू बदला लेना है तो बदला ले लै, और अगर माफ़ कर देवे तो बहुत बेहतर है। कोई शख्स नया लिबास पहन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आंदा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे कि खूब है खूब, यानी जिस तरह आप कहने वाह भाई वाह खूबसूरत लिबास पहने हुआ है, आप फरमांदे खूब है खूब, इसनू पहनो
और इसनूं बोसीदा करो, यानी भी देर तक इनू पहनते रहो इस लिबास नूं। और अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल कोई बदसलूकी करदा तो आप उसकी बदसलूकी का जवाब बदसलूकी नाल नहीं देंदे, बल्कि मुआफ़ी तो कम लेंदे, अफू व दरगुजर तो कम लेंदे, आप उसनूं माफ़ फरमा देंदे। और किसी दे कसूर माफ़ करन दी अलामत के तौर पर उसके घर अपना अमामा शरीफ भेज देंदे कि भी मैं तेरी गलती माफ़ कर दी है। और अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पुकारदा तो आप उसका जवाब देंदे लब्बैक, मैं हाज़र हाँ। कितनी प्यारी तरबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि कोई पुकारे तो अच्छे अल्फाज के नाल उनका जवाब दिओ। माँ बाप, वड्डे, उस्ताद, कोई अपना हम उम्र साथी कोई पुकारे तो अच्छे अल्फाज नाल उनका जवाब जी कह कर कहिए। ये अरब का लफज लब्बैक, मैं हाज़र हाँ, कितना प्यारा लफज है। इस तरह सानू भी चाहिए इस सीरत इस वास्ते बयान होंदी है कि असीं इहदे उत्ते अमल करिए। जो कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीता और सहाबा इकराम नूं सिखाया, उस तरह असीं भी करने की कोशिश करिए। तो कोई बुलावे तो जी करके जवाब देना चाहिए। बीमार अगर कोई हो जाता तो उनकी तीमारदारी करने वास्ते आप तशरीफ़ लैके जाते, उसके सरहाने की तरफ बैठते और बड़े प्यारे अंदाज नाल उस को दरियाफ्त फरमाते, कई फतह जिदू का, की हाल है तेरा, तू कैसा है हुण। और बीमार की पेशानी के उत्ते हथ रख दे और उसकी नबज़ के उत्ते हथ रख दे और बाज़-औक़ात उसके सीने के उत्ते अपना दस्ते शफकत फेर दे, उसके पेट उत्ते अपना दस्ते शफकत फेर दे, कदे उसके चेहरे के उत्ते अपना नबूवत वाला प्यारा हथ फेर दे। और अगर बीमार कोई चीज़ तलब करदा खाण वास्ते तो वो चीज़ अगर नुकसानदेह ना होंदी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंगवा के देंदे और बीमार नूं तसल्ली देंदे और फरमांदे ला बअसा इंशा अल्लाहु तहूर, कि कोई गल नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा देवेगा और कोई बात नहीं, ये बीमारी तेरे वास्ते पाकीज़गी का ज़रिया बनेगी और अल्लाह ने चाहा तो जल्द सेहतयाब हो जाएगा। और उसकी शिफा वास्ते दुआ फरमांदे। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वास्ते 3 मरतबा दुआ फरमाई, हत्ता कि अपने मुशरक चचा जिहड़े आप ते ईमान भी नहीं लियाए, उन्हां दी तीमारदारी वास्ते भी तशरीफ़ लैके जाते। एक यहूदी बच्चे की तीमारदारी फरमाई और वह बाद विच मुसलमान हो गया। और इस काम वास्ते कोई वक़्त मुकर्रर नहीं सी, ना दिन ना रात ना कोई ख़ास वक़्त, बल्कि जदों आपनूं इल्म हुंदा कि फ़लां साथी बीमार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लै जाते और तीमारदारी फरमाते। एक मरतबा हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार होए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफ़ीक़े ख़ास सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ लैके उन्हां दी तीमारदारी वास्ते पैदल चल के गए और खासी दूर उन्हां दा घर सी और हज़रत जाबिर बेहोश सन, उन्हां नूं होश नहीं सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे जिस्म ते छिट्टे मारे पानी नाल और दुआ दी। उन्हां दी तबीयत बेहतर होने लगी, संभलन लगी और हज़रत जाबिर ने फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल गुफ्तगू की और कुछ मसाइल पूछे। इन्हां तक कि मदीना दे अंदर मुनाफिकीन दा सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई जिहड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं तकलीफ पहुँचाने का कोई मौका हथों नहीं जान दिंदा सी, वो भी बीमार होया तो उनकी भी बीमार पुरसी वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लैके गए। और अगर कोई शख्स फौत हो जाता या नज़ा दे आलम दे अंदर हुंदा और उसकी इतला मिलती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसदे कोल तशरीफ़ लैके जाते, उसनूं तौहीद दी तलकीन फरमाते और अल्लाह की तरफ तवज्जो करन दी तलकीन फरमाते और मैयत दे लवाहिकीन नाल हमदर्दी का इजहार फरमाते, सबर की नसीहत फरमाते और ये तलकीन फरमाते कि मैयत उत्ते
रोना पिटना नहीं करना चाहिए, आहो बका नहीं करनी चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, आप मना फरमाते। और मैयत दे लवाहकीन नू इस गल दी तलकीन फरमाते कि अच्छे सफ़ैद कपड़िਆਂ ਦੇ अंदर इसनू कफन दिता जाए और इसकी तजहीज़ तकफीन के अंदर जल्दी की जाए। और जनाजा उठता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जनाजे के नाल खुद पैदल तशरीफ़ लैके जाते और मुसलमानों का जनाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़ाते और मगफिरत की दुआ करते। और अगर कोई जनाजा कोलों दी गुजरदा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, हत्ता कि गैर मुसलमान का भी जनाजा कोलों गुजरदा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते। और बाद साहबा कहते हैं कि बाज़ दे अंदर ये चीज़ मनसूख हो गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलकीन फरमाते कि मैयत वाले घर के अंदर खाना पकवा के भजवाओ, खाना तैयार करके भजवाओ कि मैयत वाले ते घर के उत्ते तो एक बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ गिरया होंदा है। जनाब जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलकीन फरमाते कि मैयत वाले घर के अंदर खाना भिजवाओ। तो इत्थे उल्टी काम चलती पई है, उल्टी रस्म चलती पई है कि मैयत वालियां नूं ये परेशानी तो हुंदी हुंदी है, जिहड़ा उन्हां दे उत्ते गम और परेशानी का पहाड़ गिरदा है। दूसरी तरफ उन्होंने इस गल की फिक्र लग जाती है कि असी आने वालों की ज़ियाफत किवें करांगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते यह तलकीन फरमाई कि मैयत के घर खाना भिजवाओ। तो असी ये काम पकड़ लिया कि मैयत वाले खाने का इंतज़ाम करन ते असी उत्थे आके खाना खाइए। ज़ियाफत तरह ज़ियाफत, जिस तरह शादियां में ज़ियाफत हुंदी है, जिस तरह शादियां में खाना पकदा है, इस तरह मैयत वाले घर उस दिन नहीं तो 2 दिन बाद जिहड़ा कुल्लां दे नाम दे उत्ते बहुत बड़ी ज़ियाफत का एहतमाम हुंदा है। ये इस्लाम का तरीक़ेकार नहीं है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार नहीं है। कितना जुल्म और कितना सितम है कि मैयत के घर वाले तो अपनी परेशानी और गम के अंदर ने, उन्हों का प्यारा, उन्हों का सर का ताज, उन्हों का सरदार, उन्हों का भाई, कोई भी रिश्तेदार चला गया है तो उनकी जुदाई का गम है। उल्टा उन्होंने उत्ते इस गल की परेशानी पै जाए कि खाने का इंतजाम कितों करना है। ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए है। किसी को हिम्मत करनी चाहिए है कि इस मामले को तोड़े। इसाले सवाब वास्ते बहुत सारे तरीके ने। क्या ये ज़रूरी है कि इसाले सवाब खाने तो बगैर नहीं होएगा? बल्कि असल तो इसाले सवाब और इखलास ओखो ही है कि लोग आवन और अल्लाह की रज़ा और मैयत दे इसाले सवाब वास्ते कुरान पाक पढ़न, जिक्र इलाही करन और दुआ करन। इसकी बजाय नज़र इस गल ते हुंदी है कि खाना कितना शानदार बनया और जिस दी मैयत के मौके के उत्ते खाना वड्डा और शानदार और ज़्यादा अच्छा बनया होवे, लोग उनकी तारीफ करते हैं। और कोई खुदा न खास्ता इन्ना एहतमाम न कर सके तो उनकी नक्स बयान हुंदा है, उनके उत्ते तनकीद हुंदी है, तंज हुंदे ने कि प्यो मरिया तो खाना भी नहीं खुआ सकिया। ये इस्लाम का शरीयत का तरीक़ेकार नहीं है। शरीयत का तरीक़ेकार है वे कि मैयत वाले घर दे विच खाना पक्के भी ना, महल्लेदार पिंड वाले उसके घर खाना पकवा के ते भिजवावन। कि अल्लाह करे किसी को तौफीक होवे कि इस रस्म नूं तोड़िया जाए और ये एक गैर ज़रूरी बोझ जिहड़ा यकदम आ जाता है, इस चीज़ नूं ख़त्म किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ये रस्म तोड़न की तौफीक और हिम्मत सानू दे देवे और असी अपने मैयत वास्ते उसके इसाले सवाब वास्ते मजलिस करिए, उसकी मगफरत की दुआ वास्ते मजलिस करिए। वो मजलिस करन आले भी खालिस इसाले सवाब की नीयत नाल मजलिस कर रहे होण और उस मजलिस के अंदर शिरकत करने वाले भी
खालिस उस मैयत नूं इसाले सवाब और उसकी मगफरत की दुआ वास्ते उत्थे जा रहे होवन। अल्लाह ताला सानू इस तरह करन दी तौफीक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत और आप दी सुन्नतां दी पैरवी करन दी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल